काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पुनित पावन भगवान शिव की अलौकिक आनंदित करने वाली शिव महापुराण की कथा यहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी भाटी परिवार को एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत छोटा सा, और उस छोटे से जीवन में भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत नाम का उच्चारण, भगवत मंत्र का स्मरण और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक मौका इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से। प्रेशर बढ़ा के रखो, प्रेशर। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। भगवान को केवल तन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से परमात्मा को नहीं पुकारना। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, केवल शरीर के माध्यम से भगवान का भजन नहीं करना, केवल शरीर के माध्यम से हमें परमात्मा को नहीं पुकारना। हमें परमात्मा का अगर भजन करना है तो भीतर से, अपनी चित्त वृत्ति से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपने इस हृदय से भगवान शिव की भक्ति को धारण करना। एक मां अपने घर में काम कर रही है, अपने काम में लगी हुई है, और किसी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा बेटा रो रहा है। किसी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा रो रहा है, मां ने कहा वो तो रोने दे, वो तो दिन भर यही काम है उसका, रोता ही रहता। फिर किसी ने आके कहा कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है। मां ने फिर कहा वो तो रोता ही रहता है, उसके पास तो कोई काम नहीं है, अब उसको संभालूं कि मैं काम करूं? अब वो रो रहा है तो मैं गोदी में ज्यादा ले भी नहीं सकती, मुझे काम भी करना। एक बच्चा रो रहा है, मां से कहा गया कि तुम्हारा बेटा रो रहा है, तो भी मां उसको गोदी में इसलिए नहीं रह रही क्योंकि उसको काम करना है, बहुत सारे काम में लगे रहना।
और एकदम जो बच्चा रो रहा था और एकदम जम के चीख के रो दे, एकदम जम के चीख के रो दे, तो मां को कहना नहीं पड़ता, काम छोड़कर वो दौड़कर भागकर जाती है कि नहीं जाती? बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। बच्चा एकदम चीख कर रोया, गला पकड़ रहा है, बच्चा एकदम जब चीख कर रोएगा और एकदम चीख कर रोया तो मां दौड़ कर जाएगी, सारा काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मां उस बच्चे के पास पहुंच जाएगी, सब कुछ छोड़कर। शिव महापुराण की कथा कर रही है। उसी तरह बच्चा पहले रोया, बच्चा रो रहा है तो मां ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा रोया तो मां ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने कहा भी तुम्हारी संतान रो रही है, तुम्हारा पुत्र रो रहा है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो भी मां नहीं गई। पर जब बच्चा चीख कर रोया तो मां दौड़कर सारा काम छोड़कर उसके पास चली जाती है। उसी तरह आप भगवान को रोज पुकार रहे हो, प्रभु आइए, एक लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो, रोज भगवान की आराधना कर रहे हो, रोज भगवान का भजन कर रहे हो। क्यों? अभी तक आप शरीर से कर रहे हो, मतलब ऊपर से तुम भगवान को पुकार रहे हो, ऊपरी भाग से तुम भगवान को बुला रहे हो। जैसे बच्चा रो रहा है, मां नहीं जा रही, पर जिस दिन भीतर से, दिल से आपने एक बार उसको पुकार लिया, तो जैसे मां अपने बच्चे के लिए दौड़कर आती है, वैसे ही मेरा महादेव आपके लिए दौड़कर आता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए दौड़ कर आती है, वैसे मेरा महादेव भी आपके लिए दौड़ कर आए। बस दिल से पुकारना पड़ेगा, हृदय से। मैंने तेरे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीना में कटी जावांगी। एक बार अगर हमने उसको दिल से पुकारा है, एक बार हमने उसको दिल से कहा है, एक बार हमने उसको निवेदन किया है, तो उसने आकर हमको संभाला है। आप बस उसको दिल से पुकारो। भजन करना तो दिखावे से मत करना, कीर्तन करना तो दिखावे से मत करना। एक लोटा जल भी आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ तो दिखावे से मत चढ़ाओ। आप अगर महादेव के मंदिर जा रहे हो, महादेव के पास में जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, तो दिखावे से नहीं जा रहे। जल छल से मत चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाना तो छल विहीन चढ़ाइए, छल से हटकर। ऊपर से मेरे भोलेनाथ जी को ना पुकारिए, ऊपरी दिखावे से मेरे महादेव को ना बुलाइए। मेरे महादेव को अगर पुकारना है तो भीतर से पुकारिए। दो मरते समय तक पीछा नहीं छोड़ते। एक मनुष्य का दुख और एक महादेव की कृपा, ये दो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, तुमको दुख नहीं आने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा, कष्ट नहीं आने दूंगा, बीमारी नहीं आने दूंगा, रोग नहीं आने दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो आप विश्वास मत मानना।
शिव महापुराण की कथा कर रही है। इस व्यासपीठ ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पूर्व में जो हम कर्म कर कर, अरे ये बढ़ाई है ना भाई अंदर से, पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो हमने कर्म किया उस कर्म का भोग हमें भोगना है। इसलिए ये ना सोचे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और मरते दम तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख भी आएगा, और उस दुख में अगर आपने भगवान का भजन कर लिया है, उस दुख में आपने महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर दिया है, तो चिंता मत करना, दुख आया है तो महादेव भी जरूर आएगा, ये निश्चित था। अगर दुख आ भी गया है, दुख सम्मुख में आ भी गया है, तो महादेव की कृपा भी होगी, ये निश्चित है। बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल होना चाहिए। यहां पर कथा सुनने के लिए आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए? कोई तुमसे पूछे कि यहां पर आने का कारण क्या है, क्यों तुम ये इस पावन धरा पर आकर क्यों कथा सुन रहे हो, कोई आपसे पूछे, केवल आस्था चैनल पर कथा आ रही है या टीवी पर कथा चल रही है तो उसमें आपका हाथ हिलाने के लिए आए हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं आए ना? ऐसा चैनल पर हाथ हिलाने के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा आने का कारण क्या है? केवल उस महादेव की भक्ति को और उसके विश्वास को हमें हृदय से पक्का करना है, और उस महादेव का एक बार दर्शन करना है, इसलिए हम यहां पर। हमारा मूल उद्देश्य है शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना। भाई पहले के लोगों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, कर्जा होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ में जब पहले के लोग आ जाते थे तो मदिरा की दुकान पर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? और मदिरा वाला उनके हाथ में एक मदिरा की बोतल पकड़ा देता था, और कोई उनसे पूछता तुमने ये व्यसन क्यों करा, तुमने ये मदिरा क्यों पी, तुमने ये नशा क्यों करा, तो कि बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा गम में हूं। पहले थोड़ा सा दुख आता था, कर्जा हो जाता था, थोड़ी तकलीफ आती थी तो लोग मदिरा की दुकान जाते थे और बोतल पकड़ लेते थे। आज के जमाने में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा कर्जा हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो लोग शिव के मंदिर जाते हैं और लोटा पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं पहले और आज में क्या अंतर है, हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे, पहले दुख आता था तो मदिरा की बोतल पकड़ते थे, आज दुख आता है तो मंदिर जाने के लिए जल का लोटा पकड़ते हैं, और उसमें डूबे तो परिवार और राख हो जाता है, और शिव भक्ति में डूबे तो परिवार निखर कर आगे बढ़ जाता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी का तत्व है, ये शंकर की कथा है, ये उसका विश्वास, ये उसकी दृढ़ता है। आएगा दुख, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। और तुम्हारे पास ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुमसे कह दे कि तुम्हारे पास में दुख नहीं आएगा, मैं बैठा हूं और दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। किसी के चक्कर में मत पड़ना, स्पष्ट बात कह रहा है।
सुन लो ग्रेटर नोएडा के जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अच्छे से सुन लेना। पुराने कर्म का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, और चाहे आप हो, चाहे हम हो। हमने जो पूर्व में किया वो हमको नहीं मालूम, उसके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सिर आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा। पेट आपका दुखेगा, हमारा भी दुखेगा। हाथ हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। पांव हमारे दुखेंगे, तुम्हारे भी दुखेंगे। दुनिया में दुख सबको भोगना है, पर उस दुख का एक निवारण है, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव का शिवालय और एक लोटा जल हमारे कष्ट को थोड़ा कम कर देगा, हमारे दुख को थोड़ा कम। समस्या बहुत होगी, पर निवारण केवल एक मेरा महादेव होगा, मेरा शिव, मेरा शंकर। आदमी का काम है दुख देना और महादेव का काम है दुख को मिटा देना। ये महादेव का काम। आप बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगोगे, बहुत खुश की जिंदगी जीने लगोगे, बहुत सुख की जिंदगी जीने लगोगे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे आपको कष्ट देने का प्रयास करेगा, दुख देने का प्रयास करेगा। आप उस दुख की घड़ी में भी अगर महादेव का भजन कर रहे हो, आप उस दुख की घड़ी में भी भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी सबसे सुंदर सार्थक होने वाली है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक शिव भक्ति का मूल है, शिव भक्ति का स्मरण। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, शिव तत्व कर रहा। मनुष्य का काम है आपको दुख देना, मनुष्य का काम है आपको तकलीफ देना, संसार के लोगों का काम है किसी न किसी रूप में आपके चरणों को खींच कर नीचे लाना। पर उस महादेव का काम है आपने जिस हाथ से जल चढ़ाया है उस हाथ को पकड़कर आगे तक लेकर जाना, मंजिल तक पहुंचाना। ये मेरे महादेव का कार्य है, ये मेरे शिव का कार्य है। 100 साल की उम्र यदि आपको चाहिए तो 100 साल का भजन भी तो होना चाहिए। अब 100 साल का एक सहज सी बात है, आप किसी के मिलने के लिए जाओ और उसको सिर पे रख के पल्लू और पांव पड़ो और वो तुमको आशीर्वाद दे 40 साल जियो। कितने साल? बोलो बोलो जम के जब बोलो 40 साल जियो। तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे जम के बोलो जरा, बुरा लगेगा ना। तुम्हें आशीर्वाद कौन सा चाहिए? जम के बोलो जरा, 100 साल जियो। तो जैसे उसने बोला 100 साल जियो, तुम इतनी खुश हो जाओगे कि मुझे आशीर्वाद मिल गया 100 साल जीने का। और जैसे ही किसी के चरण छुए, प्रणाम करा, पांव पड़ा, किसी को नमन करा और किसी ने कह दिया 30 साल जियो, तो कितना बुरा लगे। मतलब आशीर्वाद तुमको चाहिए पूरा पूरा कि मैं 100 साल जीऊं, तो फिर भजन भी तो चाहिए कि तू 100 साल भगवान का भजन करती रहे और ऐसी की ऐसी रहे, शिव की भक्ति में डूबी रहे। ऐसा स्मरण हमारे भीतर भी तो होना चाहिए। उम्र चाहिए 100 साल की। कोई अगर अगर कहीं का आशीर्वाद में इतना भी कह देना 1 साल कम करके, मात्र 1 साल कम करके, तुमने धोख लगाई, प्रणाम करा, नमन करा और किसी ने आशीर्वाद दे दिया 99 साल जियो, तो भी तुमको बुरा लगेगा। अब 1 साल ही कम करा है ना उसने, तो पर तुम्हें बुरा लगेगा, निश्चित है बुरा लगेगा। कोई 98 साल भी बोल देगा ना तो बुरा लगेगा। तुम्हें कितनी चाहिए कि 100 साल जियो, ये आशीर्वाद होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारे भीतर ये भजन होना चाहिए कि मैं महादेव के मंदिर में अगर 100 साल जिंदा हूं तो मेरे महादेव इन पांव को, इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि 100 साल तक तेरे पर जल चढ़ाती रहूं। इतना मेरा शरीर अच्छा बनाकर।
100 साल तक मैं आपके मंदिर आती रहूं, 100 साल की अगर मेरी उम्र है, 70 साल की अगर मेरी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की अगर मेरी उम्र है, 100 साल अगर मेरी उम्र है, तो तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा भजन करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं जल चढ़ाती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा गुणगान करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं हमेशा भगवत कीर्तन करती रहूं। ऐसा शरीर बनाकर रखना मेरे महादेव। इस शरीर को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर या पलंग पर इसको पटक मत देना, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारी बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारे कष्ट को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए पलंग पर मत पटकना, तेरी शरण में पटकना। इतनी कृपा बना। आज 14 मार्च पाप मोचन एकादशी के अवसर पर सुनिए प्रदीप जी मिश्रा की लाइव शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र से। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपकी कृपा से मुझे मिले ये शरीर आपने दिया है तो संभाल दिया आपने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, कोई दूसरा नहीं संभाले। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव, माता उमा तप कर रही है, और माता उमा एक अंगूठे पर अपना पांव टिकाकर तप में लीन है, और तप में लीन होने पर देवाधिदेव महादेव ने आकर उनको दर्शन दिया। माता उमा को दर्शन दिया, और दर्शन दिया। माता उमा ने मांगा क्या कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में देवताओं के पास में नवनिधियां हैं, नवनिधि केवल देवताओं के पास में विराजमान है। संसार के किसी व्यक्ति के पास में नवनिधि नहीं है। अगर नवनिधि होती तो शायद इनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आता, इनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती, इनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, अगर नवनिधि इनके पास में होती। एक शमी का पुष्प होता है, करें दर्शन किसी ने? किस किसने देखा है? देखा है आप लोगों ने? हल्का सा नीला कलर उसका होता है, करें दर्शन। शमी का पुष्प, एक शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 महीने। एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे, तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको अग्रणी कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहाँ शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा, पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। कभी आपने विचार करा होगा कि भगवान कृष्ण जब रुक्मणी जी को लेकर आ रहे थे, तो रुक्मणी जी के भाई की 5 चोटी भगवान कृष्ण ने क्यों कर दी? भागवत सुनिए सबने। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाई की, रुक्म बाहु की ये 5 चोटियां क्यों कर दी? और आखिर 5 चोटी, गला पकड़ रहा है बेटा, उसको देखो जरा,
5 चोटी अगर भगवान ने रुक्मबाहु की, भगवान ने कृष्ण ने रुक्मणी जी के भाइयों की अगर 5 चोटी करी, तो वो 5 चोटी करने के बाद मेरे भगवान फिर रुक्मणी जी को ले जाते शंकर भगवान की आराधना के लिए क्यों रुके? शिव की आराधना करने के लिए आखिर महादेव क्यों रुकते और क्यों वहां पर पंच पुष्प समर्पित करते? शिव महापुराण की कथा कर रही है। 5 पुष्प ऐसे हैं जो देवाधिदेव महादेव को किस समय, किस घड़ी में और किस पल में समर्पित किए जाते हैं, जिससे मानव के जीवन में देवाधिदेव महादेव का एक बार दर्शन हो जाए और उसकी करुणा प्राप्त हो जाए। पंचपुष्प। अभी तो जो कथा चल रही है वो नवनिधि चल रही है। नवनिधि अभी जो कथा चल रही है ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा चल रही है। आगे जो 5 दिन की कथा रहेगी बदनावर मध्य प्रदेश में कोटेश्वर धाम में, 5 दिन की जो कथा रहेगी 24, 25, 26, 27 और 28 मार्च, ये 5 दिन की जो कथा रहेगी दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी, यूट्यूब फेसबुक पर भी आएगी। और बदनावर के कोटेश्वर धाम में जो कथा चलेगी 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें उस कथा का नाम रहेगा पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा। एक एक फूल कौन सा महादेव को कब चढ़ाया जाए जिससे जिंदगी में कोई बड़ा रोग, कैंसर जैसा, लीवर जैसा, किडनी जैसा बड़ा रोग कभी जिंदगी में सम्मुख में ना आए, ऐसा कौन सा पुष्प शिव को चढ़ाया जाए कि जिंदगी में, हमारे जीवन में जो दुख आया है वो कैसे कट जाए। उस पंच पुष्प को हम समझेंगे, वो 5 फूल हम समझेंगे। शिव महापुराण की कथा कर रही है।